नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एल्केन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। हमें पहले देखना है कि एल्केन का बनाते कैसे हैं, एल्केन की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे एल्केन के केमिकल रिएक्शन के बारे में। एल्केन शुरू करेंगे सबसे पहले हम लोग मेथड्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्केन, यानी प्रिपरेशन ऑफ एल्केन से हम लोग इसकी शुरुआत करेंगे। नाउ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन। एल्केन बनाने के बहुत ढेर सारे मेथड्स हैं। सबसे पहला मेथड एल्केन बनाने का और इंपॉर्टेंट मेथड दैट इज वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन से एल्केन को कैसे बनाते हैं उसको डिस्कस करते हैं। एल्काइल हैलाइड का सोडियम मेटल से रिएक्शन करा दें हाई टेम्परेचर पर ड्राई ईथर के प्रेजेंस में तो हमें एल्केन मिल जाता है। ये एल्काइल हैलाइड है RX, इस पर सोडियम मेटल का रिएक्शन करा दें ड्राई ईथर के प्रेजेंस में हाई टेम्परेचर पर, तो ओवरऑल 2NaX ऐसे निकल जाता है और हमें मिल जाता है RR प्लस 2NaX। इस तरीके से इसी को वुड्स रिएक्शन बोलते हैं। So reaction of alkyl halide with sodium metal in dry ether at high temperature to produce alkane that is known as Wurtz reaction। अब ये रिएक्शन कैसे होता है इसको डिस्कस करना है। अब मैं R की जगह अगर CH3 ले लूं, नाउ दिस इज CH3Cl प्लस 2Na अगेन CH3Cl ड्राई ईथर और हीट, तो यहां पर ओवरऑल 2NaCl ऐसे निकल गया और अपने को मिल गया CH3 प्लस 2NaCl, ये मिल गया। तो इसी को वुड्स रिएक्शन बोलेंगे। अब ये कैसे हुआ उसको डिस्कस करते हैं। अब इस रिएक्शन की मैकेनिज्म को दो तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। नाउ मैकेनिज्म, so two ways to explain the mechanism of the reaction. First one is the radical mechanism। रेडिकल मैकेनिज्म, रेडिकल मैकेनिज्म को ऐसे डिस्कस करते हैं कि सोडियम मेटल जो है वो बहुत ही रिएक्टिव होता है। सोडियम तुरंत कन्वर्ट हुआ Na+ में और फ्री इलेक्ट्रॉन में। सोडियम 281 होता है, ये 28 में बदल गया ऐसे। 28 ज्यादा स्टेबलाइज है तो सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया और यही इलेक्ट्रॉन जाके CH3Cl से रिएक्ट कर लेता है। ये CH3Cl को मैं ऐसे लिख दूं, इस पर इस फ्री इलेक्ट्रॉन का अटैक हो गया। Cl- एक लीविंग ग्रुप है तो Cl- निकला। जब Cl- निकला तो CH3 पे आप देखें प्लस आ जाएगा ऐसे। CH3+ के पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन, Cl- निकल गया, CH3 पे प्लस आया, प्लस के पास 6 इलेक्ट्रॉन है और 6 के पास एक इलेक्ट्रॉन जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन को हम हाफ एरो से रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे। तो 6 के पास जब एक इलेक्ट्रॉन आएगा तो वहां 7 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। इस प्लस के पास जब एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो यहां पर टोटल 7 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और 7 इलेक्ट्रॉन हुआ मींस वहां एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया तो रेडिकल बन गया। नाउ वी विल फाइंड CH3 रेडिकल प्लस Cl-, ऐसे हो गए। अब देखिए हमने CH3Cl के 2 मोल लिए थे और Na भी 2 लिए थे, तो 2Na से हमें 2Na+ मिलेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। इसके भी 2 मोल हैं तो इस पर 2 इलेक्ट्रॉन का अटैक होगा तो 2CH3 रेडिकल 2Cl-। अब जो दोनों CH3 रेडिकल हैं दोनों पर एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद है और दोनों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलके ऐसे पेयर्ड हो गए और जब पेयर्ड हो गए तो ये बदल गया CH3 में, ऐसे CH3 में ये बन गया। और जो दोनों Cl- हैं वो 2Na+ जो यहाँ 2Na+ ये मिला था, इस 2Na+ से रिएक्ट करके NaCl में बदल गए। Now you will find 2NaCl। सो इस तरह से रेडिकल मैकेनिज्म से वुड्स रिएक्शन हो जाता है। सो दिस इज द फर्स्ट मैकेनिज्म दैट इज रेडिकल मैकेनिज्म। नाउ सेकंड इज द एनायन मैकेनिज्म। नाउ सेकंड इज एनायनिक मैकेनिज्म।
नाउ एनायनिक मैकेनिज्म में क्या होगा कि दोनों Na से हम इलेक्ट्रॉन ऐसे निकाल लिए, 2Na से 2Na प्लस मिल गया एंड 2 इलेक्ट्रॉन। अब ये CH3Cl है, Cl लीविंग ग्रुप है, Cl माइनस के फॉर्म में निकलेगा। अब यहां दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही CH3Cl पर अटैक कर दिए, Cl माइनस में निकल गया और दोनों इलेक्ट्रॉन ने इस पर अटैक कर दिया ऐसे, तो हमें CH3 माइनस मिल जाएगा। नाउ वी विल फाइंड CH3 माइनस ऐसे प्लस Cl माइनस। आप यहां देखें, जब Cl निकलेगा तो CH3 प्लस आएगा ऐसे। अब CH3 प्लस पर 2 इलेक्ट्रॉन का अटैक है, 2 इलेक्ट्रॉन के अटैक को ऐसे समझ लें, एक इलेक्ट्रॉन आया तो रेडिकल बन गया न्यूट्रल, एक और आ गया तो न्यूट्रल पर एक और आ गया तो माइनस आ गया, तो देखिए CH3 माइनस बन गया। अब ये CH3 माइनस, अब ये जो CH3 माइनस है ये दूसरे CH3Cl पर अटैक कर देता है ऐसे, तो इसने इस पर अटैक कर दिया, Cl माइनस निकल गया। नाउ अगेन वी विल फाइंड CH3 प्लस Cl माइनस ऐसे। अब दोनों Cl माइनस 2Na प्लस से रिएक्ट कर लेंगे और इससे रिएक्ट करके 2NaCl में कन्वर्ट हो जाएंगे। सो वुड्स रिएक्शन को हम इन दो तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं, रेडिकल मैकेनिज्म एज वेल एज एनायन मैकेनिज्म। तो कोई भी 2 मोल हैलाइड दिए जाएं तो उससे हम एक डबल कार्बन का एल्केन बना लेंगे। जैसे मान लो कि हमें इथाइल क्लोराइड दिया गया, इस पर 2 मोल ऑफ सोडियम का रिएक्शन दिया जाए इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर एंड हीट। नाउ वी विल फाइंड ब्यूटेन एज प्रोडक्ट। अगर हमें प्रोपाइल क्लोराइड दिया जाए, इस पर 2 मोल ऑफ Na का रिएक्शन ड्राई ईथर, 3 कार्बन का हेलोजन है, तो नाउ वी विल फाइंड एल्केन ऑफ 6 कार्बन ऐसे। अगर हमें ऐसे दे दिया गया, ये 2 मोल थे सॉरी, अगर हमें 2 मोल आइसोप्रोपाइल क्लोराइड का दिया गया, इस पर रिएक्शन, नाउ वी विल फाइंड प्रोडक्ट लाइक दिस। इसमें क्या होगा कि जहां से Cl निकलेगा रेडिकल बनेगा, यहां रेडिकल मिलेगा, ये दोनों रेडिकल मिलके पेयर्ड हो गए ऐसे, और प्रोडक्ट हमें ऐसे मिल जाएगा। ऐसे ही अगर हमें 2 साइक्लिक हैलाइड ऐसे दे दिए गए, नो इस तरह का हमें कंपाउंड मिल जाएगा। सो दिस इज द मेथड टू प्रिपेयर एल्केन बाय वुड्स रिएक्शन। बट वुड्स रिएक्शन में हम 3 डिग्री हैलाइड्स नहीं लेते। अगर हम वुड्स रिएक्शन में 3 डिग्री हैलाइड्स का यूज करेंगे तो हमें वहां पर डिसोसिएशन नाम का प्रोडक्ट मिल जाएगा जिसमें एल्कीन मेजर प्रोडक्ट होगा। अगर मैं 3 डिग्री हैलाइड ले लूं, 3 डिग्री हैलाइड इज दिस वन, दिस इज Cl, CH3, CH3, CH3। इस पर अगर हम लोग सोडियम का रिएक्शन करा दें ईथर के प्रेजेंस में और हीट के साथ, ये 2 मोल 2Na। Now we will find this one as major product. This is CH2 double bond C CH3 CH3. This is the major product. और जो हम सोच रहे थे कि प्रोडक्ट ऐसे बन जाएगा, this is CH3 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 and CH3. Now this is minor product. This is minor product because of steric hindrance. ये स्टेरिक हिंड्रेंस हो गया और स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण गड़बड़ हो गया। तो स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण ये कंपाउंड माइनर प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। पर ये जो मेजर प्रोडक्ट बना, ये कैसे बना, इसको हम लोगों को डिस्कस करना है कि हाउ दिस मेजर प्रोडक्ट इज फॉर्म। तो कहने का मतलब ये है कि अगर ओट्स रिएक्शन में 3 डिग्री हैलाइड लेंगे तो वहां हमें मेजर प्रोडक्ट एल्कीन मिल जाता है। नाउ मैकेनिज्म देखते हैं इस रिएक्शन की कि कैसे रिएक्शन हुआ। अपने को मालूम है कि Na से Na प्लस मिलेगा, फ्री इलेक्ट्रॉन,
ये 3 डिग्री हैलाइड, दिस इज Cl, CH3, 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 इस पर इलेक्ट्रॉन का अटैक हुआ, Cl माइनस निकल गया, एक इलेक्ट्रॉन का अटैक हुआ तो हमें CH3 रेडिकल, ये रेडिकल ऐसे मिल जाएगा, CH3, 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 ये रेडिकल, 2 इलेक्ट्रॉन का अटैक हुआ 2 मोल पर, तो इसके 2 मोल हमें मिल जाएंगे। अब दोनों मोल आपस में कंबाइन नहीं होंगे, अगर कंबाइन हुए तो दोनों में रिपल्सन होगा, दिस इज CH3, 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 ये रेडिकल, और दूसरा ऐसे कि दिस इज CH3, 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 दोनों के पास एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये अगर इससे जाके जुड़ा, ये इससे जाके जुड़ा, तो सारे मिथाइल करीब आ जाएंगे, उनमें करीब आने से रिपल्सन होगा, इसलिए इसमें यहां कॉम्बिनेशन नहीं होगा, दोनों कंबाइन नहीं करेंगे। अब यहां पर डिसोसिएशन होगा, वो डिसोसिएशन कैसे होगा उसको डिस्कस करते हैं। तो जो डिसोसिएशन प्रोडक्ट बना, नाउ दिस इज CH3, CH3, दिस इज CH3, यहां एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, CH3 को CH3 एंड CH3, यहां एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब इस एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, इसका 1 इलेक्ट्रॉन, यहां 2 इलेक्ट्रॉन है, तो यहां पर क्या हुआ, यहां होमोलिटिक फिशन ऐसे हुआ, इस बॉन्ड का 1 इलेक्ट्रॉन इधर और 1 इधर, दोनों मिलके पेयर्ड हो गए, और जो H रेडिकल है वो जाके इस कार्बन से मिलके पेयर्ड हो गया। नाउ द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन इज दिस वन, दिस इज CH3, CH3, CH3 और H, और जो दूसरा बना दिस इज नाउ CH2 डबल बॉन्ड C, CH3 एंड CH3। नाउ दिस इज द डिसोसिएशन प्रोडक्ट। तो अगर हम 3 डिग्री हैलाइड लेंगे तो वहां पर कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट में सारे मिथाइल ग्रुप्स में रिपल्सन होगा, रिपल्सन के कारण बनने वाला प्रोडक्ट डिस्टेबलाइज होगा, इसलिए वहां पर डिसोसिएशन प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट होता है। सो 3 डिग्री हैलाइड नहीं लेंगे। अब जो ओट्स रिएक्शन होता है वो इंट्रामॉलिक्यूलर भी हो सकता है। इंट्रामॉलिक्यूलर यानी हम ऐसा कंपाउंड लिए जिसमें 2 हैलोजन मौजूद हैं, उसमें या तो साइक्लिक प्रोडक्ट बनेगा, और साइक्लिक प्रोडक्ट 3 मेंबर से लेके 6 मेंबर तक बन सकते हैं। जैसे मैंने अगर ये ले लिया Cl एंड Cl, इस पर 2Na का रिएक्शन हीट और ड्राई ईथर के प्रेजेंस में करा दिया जाए। नाउ अब यहां पर क्या होगा कि Cl रेडिकल, Cl निकलेगा और जहां से निकलेगा वहां रेडिकल ऐसे बन जाएगा। अब दोनों रेडिकल आपस में ऐसे जुड़ गए और जुड़ने से साइक्लोप्रोपेन में कन्वर्ट हो गया इस तरीके से। अगर मैं ऐसे ले लूं, नाउ दिस इज Cl, दिस इज Cl, इस कंपाउंड को मैं ऐसे भी लिख सकता था Cl एंड Cl, इस पर 2Na का रिएक्शन, हीट और ड्राई ईथर। नाउ वी विल फाइंड साइक्लोहेक्सेन एज ए प्रोडक्ट, दिस वन। ये इंट्रामॉलिक्यूलर ओट्स रिएक्शन हो गया, और इंट्रामॉलिक्यूलर ओट्स रिएक्शन में 3 मेंबर से साइक्लिक मेंबर, 6 मेंबर साइक्लिक प्रोडक्ट बन जाएंगे। अगर ऐसे ले लें, दिस इज Br एंड Br। अब मैं इस कंपाउंड को ऐसे लिख सकता हूं, दिस वन इज Br एंड दिस इज Br, 2Na, ड्राई ईथर और हीट। Now we will find cyclopentane as a product, this one। अब अगर एक कंपाउंड ऐसे लिया जाए, this is Cl and Br, 2Na, heat and ether। Now we will find bicyclo compound as a product। ये दोनों आपस में ऐसे जुड़ गए, this is the product। अगर मैं ऐसे कंपाउंड ले लूं, दिस इज Cl एंड दिस इज Cl, सेम कंडीशन, Na का रिएक्शन ईथर के प्रेजेंस में। नाउ वी विल फाइंड प्रोडक्ट लाइक क्यूब, ऐसे क्यूब के शेप का प्रोडक्ट मिल गया, और इसको हम क्यूबेन बोलेंगे, इज नोन एज क्यूबेन, क्योंकि एल्केन है, क्यूब के शेप का है, क्यूबेन कहलाएगा। सो दिस इज इंट्रामॉलिक्यूलर ओट्स रिएक्शन, जिसमें इस तरीके का प्रोडक्ट बन गया। अच्छा, हम ओट्स रिएक्शन में
जब हम आइडेंटिकल हेलाइड लेते हैं, 2 मोल एल्काइल हेलाइड लेते हैं, जैसे यहाँ पर, जैसे मैंने यहाँ 2 कार्बन का हेलाइड लिया तो प्रोडक्ट हमें 4 कार्बन का मिल गया। हमने 3 कार्बन का हेलाइड लिया तो प्रोडक्ट हमें 6 कार्बन का मिल गया। तो जो ओट्स रिएक्शन होता है, दिस इज द मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्केन। और ओट्स रिएक्शन से हम जनरली उन एल्केन्स को बनाते हैं जिनमें इवन नंबर ऑफ कार्बन होते हैं, साथ ही साथ जो सिमेट्रिकली डिविजिबल भी हो, यानी हम जिनको सिमेट्रिकली डिवाइड कर सकें। तो ओट्स रिएक्शन इज बेटर मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्केन हैविंग इवन नंबर ऑफ कार्बन व्हिच कैन बी डिवाइडेड सिमेट्रिकली, जिनको हम सिमेट्रिकली डिवाइड कर सकें। अब जैसे इस कंपाउंड में टोटल 6 कार्बन है, बट इसको हम ओट्स रिएक्शन से प्रिपेयर नहीं कर सकते क्योंकि हम इसको सिमेट्रिकली डिवाइड नहीं कर सकते। जैसे ये कंपाउंड है, इस कंपाउंड में टोटल 6 कार्बन है, इवन है, बट हम इसको सिमेट्रिकली ऐसे डिवाइड भी कर सकते हैं, तो हम इसको ओट्स रिएक्शन से बना सकते हैं। ओट्स रिएक्शन में इवन नंबर ऑफ कंपाउंड, इवन नंबर ऑफ कार्बन वाले एल्केन इसलिए बनते हैं क्योंकि हम वहां आइडेंटिकल हेलाइड्स लेते हैं। अगर मैं डिफरेंट हेलाइड्स ले लूं तो ओट्स रिएक्शन में क्या क्या दिक्कतें होंगी उसको समझते हैं। जैसे मैंने एक इथाइल क्लोराइड लिया और एक हमने एक आइसोप्रोपाइल क्लोराइड लिया, उसका एक्सेस ऑफ सोडियम के साथ रिएक्शन करा दिया ईथर के प्रेजेंस में, हीट के साथ। नाउ अब इसमें 3 कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट बन सकते हैं। एक तो ऐसा कि ये दोनों कार्बन के आपस में जुड़ जाएं तो हमें 4 कार्बन का एक प्रोडक्ट ऐसे मिल गया, और दूसरा कि इसके 2 मोल अगर आपस में जुड़ जाएं तो हमें एक प्रोडक्ट ऐसे मिल जाएगा, और तीसरा ऐसा कि इसका 1 मोल और इसका 1 मोल आपस में जुड़ जाए तो हमें प्रोडक्ट ऐसे मिल जाएगा। ये कंबाइन हुए। इसके अलावा इन दोनों के डिसोसिएशन प्रोडक्ट भी मिलेंगे, हालांकि डिसोसिएशन प्रोडक्ट 1 डिग्री और 2 डिग्री हेलाइड में माइनर होंगे, बट डिसोसिएशन भी होगा। डिसोसिएशन में आप लीविंग ग्रुप Cl निकालेंगे, बगल से H निकालेंगे, तो इसका डिसोसिएशन CH2 डबल बॉन्ड CH2 हुआ, और दूसरे वाले का डिसोसिएशन प्रोडक्ट ऐसा हुआ। दोनों डिसोसिएशन माइनर हैं, बट इन तीनों प्रोडक्ट्स में कौन मेजर होगा कौन माइनर होगा ये प्रेडिक्ट करना बड़ा मुश्किल होगा, और इन तीनों को हम आसानी से सेपरेट नहीं कर सकते। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए ओट्स रिएक्शन में हम मिक्स्ड हैलाइड नहीं लेते हैं। अगर मिक्स्ड हैलाइड लेंगे तो हमें मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट बनेगा जिसका हम सेपरेशन नहीं कर सकते, मेजर माइनर आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। इस प्रॉब्लम से बचने के लिए हम ओट्स रिएक्शन में हमेशा आइडेंटिकल हैलाइड्स लेते हैं जिसमें हमें एल्केन एज ए प्रोडक्ट मिल जाता है। अगर ओट्स रिएक्शन में सोडियम की जगह हम जिंक का यूज कर लें, जैसे RX है, हमने सोडियम की जगह जिंक ले लिया, हीट कर दिया, अब यहां से ZnH2 निकल जाएगा ऐसे, तो RR बन गया प्लस ZnH2। अब इसको हम ओट्स रिएक्शन नहीं बोलेंगे, इसको हम फ्रैंकलिन रिएक्शन बोलते हैं। दिस इज नोन एज फ्रैंकलिन रिएक्शन। तो ओट्स रिएक्शन में अगर मैं सोडियम की जगह जिंक ले लूं तो उस रिएक्शन को फ्रैंकलिन रिएक्शन कहते हैं। सो दिस इज अबाउट ओट्स रिएक्शन।